अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम पढ़ने वाले हैं उर्दू क़वाइद, जो इनसे पहले पहला हिस्सा हो चुका है। पहला हिस्सा का ही है 1.1, ये दूसरा पार्ट है इसका। तो चलते हैं पढ़ाई की ओर। हम जानने वाले हैं हाय हाय खफ़ी, हाय खफ़ी यानी या खफ़ी या हाय मुख्तफ़ी। क्या जानने वाले हैं? हाय खफ़ी या हाय मुख्तफ़ी जानने वाले की हैद होता है तो क्या होता है। देखिए, कहने मतलब उस हा को कहा जाता है, यानी हाय खफ़ी या हाय मुख्तफ़ी, उस हा को कहा जाता है जो साफ तौर से पढ़ने में न आए। किसमें नहीं आए? जो साफ तौर से पढ़ने में न आए। इससे पहले वाला वीडियो में हम बताए थे जो साफ तौर से पढ़ने में आ जाए, जैसे कि शाह है ना, शाह, राह। और इसमें क्या आपको कह रहा है? हाय खफ़ी क्या है? हाय खफ़ी वो हा है जो साफ तौर से पढ़ने में न आए, जो साफ तौर से पढ़ने में नहीं आएगा उसे आप हाय खफ़ी कह सकते हैं। जैसे कि नामा, खाला, नाला, ये क्या है? जब वो साफ तौर से पढ़ने में नहीं ना आया, इसलिए इस तरह के हा को हम हाय खफ़ी या हाय मुख्तफ़ी कर सकते हैं। अब नंबर 4 में है वाव मारूफ। क्या है? वाव मारूफ। तो वाव मारूफ को हम कैसे जानेंगे? देखिए, वाव मारूफ उस वाव को कहते हैं, यानी उस वाव को कहते हैं जो उल्टे पेज के साथ खींच कर पढ़ा जाए। मतलब उस वाव को कहते हैं जो उल्टे पेज के साथ खींच कर पढ़ा जाए, यानी वो वाव जिसको हम खींच कर पढ़ सकते हैं वो क्या कहलाएगा? वो वाव मारूफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वाव मारूफ कहलाएगा। जैसे कि हूर, देखिए क्या है यहाँ पे? हूर, खींचे ना इसको पूरा, हम पूरा ऊ की मात्रा लिया है, दुरो की मात्रा। उहूर, नूर, तूर यानी तोड़, गुरूर, गरूर, शऊर, गुरूर, शऊर, हुजूर वगैरह। इस तरह का अगर अल्फाज इस्तेमाल हो तो इसको आप समझ सकते हैं कि कौन सा है? वाव मारूफ है। वाव मारूफ क्या है? जो बतौर कायदा के साथ उसको हम इस तरह खींच कर पढ़ सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? वो वाव मारूफ कहलाएगा। अब देखिए वाव मजहूल। वाव मजहूल क्या है? वाव मजहूल को हम समझते हैं तो वाव मजहूल उसे कह देंगे तो उस वाव को कहा जाता है जिसके पहले उल्टा पेश ना हो। क्या ना हो? जिसके पहले क्या ना हो? उल्टा पेश ना हो, उसको क्या कहेंगे? वाव मजहूल कहेंगे। बल्कि वह सिर्फ वाव के आवाज के साथ पढ़ा जाए। मतलब उल्टा पेश मुराद हुआ जो जिस तरह का ये उल्टा, जैसे हुर में इस तरह का पेश नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए, सिर्फ सीधा हिस्सा में पढ़ा जाए, वो क्या कहलाएगा? वो सीधा पेश हो तो वो क्या कहलाएगा? वाव मजहूल कहलाएगा। जैसे कि शोर, शोर, शोर में क्या है? सीधा हो गया एक तरह से। जोर और वगैरह, ये क्या है? ये वाव मजहूल है जो सीधा तौर पर हम इसको हम पढ़ सकते हैं। आगे देखिए वाव मादुला। वाव मादुला क्या है? वाव मादुला है तो क्या है? इसको भी समझते हैं हम। वाव मादुला होता है क्या? तो उस वाव को कहा जाता है, उस वाव को कहा जाता है जो लिखने में तो आए। किसमें आए? लिखने में तो आए मगर पढ़ने में न आए। किसमें नहीं आए? मगर पढ़ने में न आए, लिखने में तो आएगा। यानी वाव मादुला वो वाव है जो लिखने में तो आएगा लेकिन क्या है? पढ़ने में नहीं आएगा, उसको हम क्या कहेंगे? वाव मादुला कहेंगे। जैसे कि ख्वाब, जैसे क्या है? ख्वाब। ख्वाब देखिए, ख्वाब मतलब पूरा वाव आया, समझ में आया? लिखे में तो आया लेकिन पढ़ने में आया। लोग झटके में पढ़ते नहीं, लेकिन लिखना, जैसे नॉलेज हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं नॉलेज, क्या लिख देते हैं? KNO है ना, WLEDG है ना, नॉलेज। देखिए नॉलेज में क्या है? यहाँ पे के हो गया मसलन, लिखने में तो आया लेकिन पढ़ने में नहीं ना आया। उस तरह मान चलिए यहाँ पे बाम, क्या बोले? बाम बोल दिए। एल लिखने में तो आया लेकिन पढ़ने में नहीं ना आया। जिस तरह हम लिख दिए कॉलेज, मिसाल समझो। तो कहने मतलब कि वगैरह इस सब जो है इस तरह को इस तरह हुरूफ जो है या इस तरह वाव को हम क्या कहेंगे? वाव मादुला। जिसमें वाव इस्तेमाल हो जाए तो क्या कहलाएगा? वाव मादुला, जो लिखने में तो आएगा लेकिन पढ़ने में नहीं आएगा। आगे देखिए मौकूफ और साकिन हुरूफ क्या है? नंबर 4 में इसमें है मौकूफ। नंबर 7 में क्या है? मौकूफ और साकिन हुरूफ। अगर किसी लफ्ज में एक साकिन हुरूफ के बाद, साकिन कैसे कहेंगे तो पहले वीडियो हम बता ही दिए हैं, जिसको वजह जम हो साकिन उसे साकिन कहा गया है, जिसको लेके चला जाए, है ना। अगर किसी लफ्ज में एक साकिन हुरूफ के बाद दूसरा गैर मुतहरिक हुरूफ आए तो क्या कहलाएगा? गैर मुतहरिक हुरूफ आ जाए तो उस हालत का नाम वक्फ, और गैर मुतहरिक को मौकूफ कहते हैं। अब समझिए, यहाँ समझने की बात है। अगर किसी लफ्ज में एक साकिन हुरूफ के बाद, क्या? एक साकिन हुरूफ के बाद गैर मुतहरिक हुरूफ आ जाए तो उस हालत में मतलब उसका नाम यानी वक्फ होगा। क्या होगा? वक्फ। और गैर मुतहरिक को मौकूफ कहते हैं। क्या कहते हैं?
मौकूफ कहते हैं। जैसे कि गेंद, गयूर, इनमें नून भी है। नून क्या है? एक साकिन है। गेंद में देखिए नून क्या है? साकिन है। और वाव अगर हम यहाँ गयूर में वाव देखिए वाव और रा क्या है? मौकूफ है। वाव रा क्या है? मौकूफ है। जैसे कि यहाँ पे देखिए गयूर, रा क्या है? इरा क्या है? यही रा को हम मौकूफ कहेंगे। मतलब एक को साकिन मान लिया गया और दूसरा क्या मान लिया गया? यहाँ पे उसको मौकूफ मान लिया गया। तकसीम आगे देखिए, इसके बाद चलते हैं। देखिए सर्फ नहू। अब तो ये सर्फ नहू है तो क्या है? उर्दू कवायद के उसूल व मुरत्तिब करने वालों ने आसानी के लिए जुमले को दो हिस्सों में तकसीम किया। कितने हिस्सों में तकसीम किया है? दो हिस्सों में किया है। यानी उर्दू कवायद को जानने के लिए अच्छी तरह से जो कितने हिस्सों में तकसीम किया है? दो हिस्सों में तकसीम किया है, जिसे सर्फ नहू कहा गया। सर्फ नहू है ना। सर्फ नहू क्या है? यानी उर्दू कवायद के उसूल व मुरत्तिब, मुरत्तिब माने तरतीब से देने वाले, उसूल एक कायदा, तौर तरीका, यानी तौर तरीका, और इसको तरतीब देने के लिए है ना, आसानी के लिए जुमले को कितने हिस्सों में बांटा गया है? दो हिस्सों में इसको बांटा गया है। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में। पहले हिस्से या टुकड़े में, पहले हिस्से या टुकड़े में उन हिस्सों को सर्फ व इल्म नहू कहते हैं। यानी पहले हिस्से जो टुकड़ा है उसको क्या कहेंगे? सर्फ व इल्म नहू कहेंगे। अगर हम उन्हें अलग कर दें तो उसकी तारीफ उसकी ताज उस तरह होगी कि इल्म सर्फ नहू क्या होगी? इल्म सर्फ नहू होगी। अब यहाँ देखने वाली बात है कि ये चीज को यहाँ पे गौर करने वाले। अब आगे देखिए इल्म सर्फ क्या है। तरतीब जो है उसकी तरतीब क्या होगी? इस तरह होगी। अब यहाँ पे इल्म सर्फ है तो क्या है? वह इल्म जो हमें लफ्जों के बारे में बताता है। अब देखिए जो इल्म जो हमें लफ्जों के बारे में क्या है? जानकारी देता है, वह इल्म सर्फ है। उसमें अल्फाज की, इसकी अल्फाज की तकसीम एक लफ्ज का दूसरे लफ्ज से ताल्लुक, लफ्ज की अपनी हैसियत या उसकी तब्दीली वगैरह की वजह से जो एक सूरत पैदा हो जाती है, उस सब का जिक्र इल्म सर्फ में आ जाता है। मतलब ये दोबारा इसको आप समझिए क्या कहना चाह रहा है। कहना ये चाह रहा है वह इल्म जो हमें लफ्जों के बारे में बताता है, वह इल्म जो हमें किसके बारे में बताता है? लफ्जों के बारे में बताता है। उसमें अल्फाज की तकसीम एक लफ्ज का, अल्फाज जो तकसीम हो, तकसीम बंटवारा जो होता है, एक लफ्ज का भी दूसरे लफ्ज से ताल्लुक, लफ्ज की अपनी हैसियत या उसकी तब्दीली वगैरह की वजह से, अगर एक लफ्ज दूसरे लफ्ज में जब ये शामिल हो गया और उससे जब वो रूप बदल गया, उससे वो चीज लफ्ज की क्या है उसको बदल गया, उस सब का जिक्र जो इसमें करेंगे वह इल्म सर्फ में आ जाता है। किसमें आ जाता है? इल्म सर्फ में वो आ जाएगा। अब इल्म नहू क्या है इसको समझिए। इल्म नहू होता है तो क्या होता है? देखिए इल्म नहू वह इल्म है, यानी इल्म नहू क्या है? वह इल्म है जिसमें लफ्जों को मिलाकर जुमले बनाने का कायदा बयान किया जाता है। जिसमें लफ्जों को मिलाकर क्या बनाया जाता है? जुमलों को मिलाकर के बयान किया जाता है, जुमलों को बनाने का कायदा बयान किया जाता है, उसे इल्म नहू कहते हैं। जुमलों की जो साख्त या बनावट का इल्म, इल्म बना होता है जानकारी, बनावट का इल्म उसके जरिया होता है। उन जुमलों में वह है जो इल्म नहू में शामिल किया जा सकता है। उन जुमलों में फाइल, फ़िइल, मफ़ऊल, मुब्तद और फ़िइल नाक़िस वगैरह होते हैं। उनकी तरतीब और जुमले मजमूई हैसियत जानने का काम ही इल्म नहू है। देखिए कहने मतलब यह है कि उन जुमलों में फ़ाइल, फ़िइल, मफ़ऊल और मुब्तद और फ़िइल नाक़िस वगैरह होते हैं। उनकी तरतीब और जुमले मजमूई हैसियत के जानने का नाम ही इल्म नहू है। अब देखिए दोनों फर्क है तो क्या है? इल्म सर्फ नहू में दोनों में फर्क है तो क्या है? इसको भी देखते हैं। इल्म सर्फ नहू में फर्क, इल्म सर्फ में जुमले के हर एक लफ्ज से बहस होती है। यानी इल्म सर्फ नहू यानी इल्म सर्फ में क्या है? जो जुमला होगा उसमें हर एक लफ्ज से क्या होगा? उसमें बहस होगी, है ना। यानी लफ्ज की जिन्स, तादाद, जमाना और हालत वगैरह का बयान होता है। यानी जिन्स, तादाद, जमाना। अब जिन्स से मुराद हो गया जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तादाद में गिनती, जमाना मतलब एक तरह से काल, और हालत माना होता है जो अभी है ना, जो पोजीशन वगैरह का इसमें क्या होगा? बयान किसमें होगा? यही सब इल्म सर्फ में बयान होगा। जबकि इल्म नहू में क्या बयान है? दोनों फर्क है। जबकि इल्म नहू में क्या बयान होगा? इल्म नहू में भी जो बयान होगा जुमलों के बाहिमी ताल्लुक से बहस होती है। जुमलों के बारे में जो बहस होता है वो इल्म नहू में होता है। और ये जो है
ये बाकी ये सब जो होता है अभ्यास होता है ये इल्म सर्फ में होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इससे आगे फिर हम आगे वीडियो में इसको हम जानेंगे।